स्वागत है सज्जनों। जैसा कि आप जानते हैं हम इस सीरीज़ में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। पिछली वीडियोज़ में हम श्लोक संख्या पहले अध्याय की श्लोक संख्या 12 तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम श्लोक संख्या 13 का अध्याय करेंगे और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती हैं तो। संबंध पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत्। उसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे बजे, एक साथ ही बज उठे। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। इसके बाद शंख और भेरी, जिनको कि नगाड़े भी कहा जाता है, तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। व्याख्या। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को पसंद करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंखनाद को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सभी बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। प्रणव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सही सैवाभ्य हन्यन, इसके में एक स्टार लगा हुआ है, पहले हम स्टार को पढ़ लेते हैं इसके संबंध में। सही सैवाभ्य हन्यंत, कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतन करने के लिए यहाँ जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकृत प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है।
ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। वाह, ये तो अच्छी बात बताई। आप देखिए कि हमारे शास्त्रों में कितनी सूक्ष्मता से हर एक बात को कहा गया है ना, कि किस लिए क्या बात किस तरह से कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायासी एक साथ बज उठे। इससे बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। स शब्दस्तुमुलो भवत, अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोरों से गूंजती रही। आज का श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14। कृपया मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।